अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड गाइस, ये व्लॉग मैंने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था जिस दिन हम लोग जुहू बीच से घर लौटे थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो रात में बन गई थी, ये मेरी फुप्पू ने बना ली थी खिचड़ी जो हम लोग रात में खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को घर आते आते 10:30 बज गया था, तो इतनी जल्दी कुछ नहीं बन सकता था और हम लोग बहुत थके थे तो सो गए। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे चल रही है चाय वगैरह और चाय पीते हैं और आगे क्या करते हैं ये अभी आपको बताते हैं। और उस दिन तो भैया जुहू बीच से आने के बाद तो हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि उसी दिन हम लोगों का सफ़र भी हम लोग करके आए थे, तो इसलिए और घूमने भी चले गए थे तो बहुत थक गए थे। उसके आगे का व्लॉग शूट भी क्या करते, क्योंकि हम लोग फिर सो गए थे, खिचड़ी खा वा के खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। तो फिर ये नेक्स्ट डे का चाय वाय पी ली थी और ये अब नाश्ते की तैयारी हो रही थी। तो मैं बना रही थी आज आलू अपने स्टाइल में। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने स्टाइल में बनाते हैं। तो मैं थोड़े से बॉयल कर रही थी, आलू को कट कर लिया था और उसके बाद मैं बॉयल करने लगी थी। उससे पहले मैंने सोचा चलो पानी आनी भी पी लेते हैं। और इधर ये सुबह का टाइम था, घर का झाड़ू पोछा टाइम चल रहा था और ये बहुत ही अच्छी मेरी फुप्पो के यहाँ सर्वेंट आई हुई है, मेड मतलब मेरी बहन कर रही है ये झाड़ू पोछा, क्योंकि फुप्पो ऑलरेडी और कामों में बिज़ी थी तो ये करने लगी हैं ये काम इन। और ये हेल्प कर रही है हमारी फुप्पो की छोटी वाली बेटी। तो और मैं बना रही हूँ आलू। तो मैंने सोचा इन लोगों की काम वालियों की भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, ताकि ये भी अपने ये देख कर इनको भी अच्छा लगेगा। मैंने इनको अपने व्लॉग में लिया है। तो बस आलू बॉइल्ड हो गए, मैंने इसको रख दिया है साइड में और आगे की प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए मैंने मतलब बना लिया, मैंने शूट नहीं कर पाई, मैं कोई और काम में बिज़ी हो गई थी। तो खैर ये तो रेसिपी वाला मैं आपको अपने घर जाके भी देती रहूँगी, कोई बात नहीं। बस जल्दी से इसका रायता भी बना लिया है दही वाला और ये आलू बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसके साथ में पराठे बन रहे हैं, देखिए पराठे बनने जा रहे हैं, ये बनवाने जा रही थी हमारी बहन। और बस अब दस्तरख्वान भी लग चुका है और नाश्ते का टाइम आ गया है। हम लोग नाश्ता करते हैं जल्दी से, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, क्योंकि आलू बनने में और पराठे बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। चाय के साथ हम लोगों ने सिर्फ बिस्किट खाए थे सुबह के टाइम पे। और ना यहाँ आके ना मेरा रूटीन इतना गड़बड़ हुआ हुआ है, जो कि मैं नाश्ता तो घर पे बहुत कम करती थी और ऐसा अनहेल्दी नाश्ता तो मैंने कभी किया भी नहीं होगा। और यहाँ आके तो पूरा टोटली डिस्टर्ब्ड हो गया है सारी मेरी डाइट सब कुछ, और मैं ठूस ठूस के खा रही हूँ, पता नहीं मेरा हाल क्या होगा। तो खैर नाश्ता वाश्ता हो गया था और हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए। मेरी फुप्पू और हम जा रहे थे, उनको कुछ सामान मतलब घर का खाने वाला ग्रोसरी वाला करना था, क्योंकि वो बोल रही थी कि हमें तुम लोगों के आने से पहले ग्रोसरी थोड़ी बहुत ले ली थी, ज़्यादा नहीं ले पाए थे। तो अब लेने जा रही थी तो उन्होंने बोला चलो साथ में चलते हैं। तो साथ का मतलब ये है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो पूरा सब जाते हैं। तो मैं, मेरी बहन, फुप्पू और उनकी बेटी, हम चारों जा रहे हैं घर की ग्रोसरी का थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत सामान है जैसे दही वगैरह होता है ना, और ये सब कुछ। और शायद वो दिन के खाने के बनाने के लिए चिकन भी लेने जा रही थी। तो हम लोग सब साथ में जा रहे थे। और स्पेशली इनके घर से, इनके फ्लैट से निकलो, मतलब बिल्डिंग्स है और उसी के बाहर में ना वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि मतलब कोई कन्वेंस की भी ज़रूरत नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो बस हम लोग लेते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही हैं ये। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ जा रही है। तो यहाँ की ना वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश थी एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। देखिए कितनी कलरफुल सी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स थी और यहाँ पे मुझे ना, मैंने एक शॉप पे देखे ना, तो यहाँ के जो मसाले थे ना, चिकन मसाला और भी बहुत सारे मसाले थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मेरी पप्पू निकालने लगी थी एटीएम से पैसे, तो जब तक एक पास वाली शॉप थी हम यहाँ पे आ गए थे और देखने लगे थे। तो यहाँ पे जो मैं देख रही थी ना मग, ये चाय वाले मग थे, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बता रहे थे वो। इतना इतना ज़्यादा तो हमारे लखनऊ में भी नहीं मिलते हैं। तो खैर यहाँ पे जहाँ पे हमारी फुप्पू रहती है ना, मीरा रोड पे रहती हैं वो, और यहाँ पे की शॉप्स काफ़ी महंगी थी। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी सामान ले रहे थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। तो पप्पू ने भी बोला यहाँ से मत लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं सामान। तो खैर मैंने देख के रख दिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या फ़ायदा, जो चीज़ हमें पता है कि इतने की नहीं मिलना है तो उसको लेने से क्या फ़ायदा। तो बस फिर वहाँ से लिया दही और फिर कुछ सब्ज़ी अब्जी इन्हीं ली जो लेना थी, मैं उसको मैं देख नहीं पाई। और फिर ये भुट्टे लेने लगे थे यहाँ के मैंने सुना था कि भुट्टे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। फिर मेरे फुप्पो की बेटी पीछे पड़ गई कि जूस पीना है उसे। तो हम लोग यहाँ गन्ने के जूस पे रुक गए हैं और देखते हैं कि यहाँ का जूस कैसा है। बस उसकी ज़िद थी तो हमने सोच लिया कि पी लेते हैं, लेकिन हमें खैर इतना कुछ ख़ास लगता नहीं है। तो खैर पी के बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। तो गाइस इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब हाँ, मतलब पैसों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। और बस फिर जे देखिए चिकन लेना है और
क्योंकि आज दिन में बनना है चिकन। और हम सबके हाथों में थी एक एक थैलियाँ शॉपिंग वाली, खाने वाली। और हाँ, मैं तो भूल गई थी, मेरे पापा भी साथ में गए थे उनको तो भूल ही गई थी क्योंकि वो मेरे पीछे थे, तो जो मेरे आगे थे मैंने उनका रिकॉर्ड कर लिया था। और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के गए थे और हाथ पकड़ के ही वापस आ गए। ये देखिए मेरे हाथ में भी इतना सारा सामान है और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ घर का सामान है, घर की ग्रोसरी। मम्मी को और दोनों बेटे मेरे फूफू के पढ़ रहे थे और बस, और कोई नहीं था क्योंकि दिन, हाँ आज मेरे फूफा भी थे क्योंकि आज संडे है, तो आज के दिन वो सैटरडे और संडे घर में रहते हैं, तो वो भी थे। तो खैर हम लोग फाइनली आ गए हैं और अब आके खाने की तैयारी होना था। और ये लोग पढ़ रही थी, ये देखिए सारी ग्रोसरी करके आके हम लोगों ने यहाँ पर रख दी है। और अब नमाज का भी टाइम होने वाला था, तो उससे पहले बनने लगी थी। ये देखिए कितनी फूली फूली वाली रोटियाँ बन रही थी, ये बना रही थी हमारी बहन। और उधर वो देखिए चिकन बन रहा है जो कि बना रही है हमारी फुप्पू। आज चिकन, पता नहीं चिकन खौरमा बन रहा था या कुछ बन रहा था, मुझे नहीं पता। और प्यास लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तो जा रही हूँ पानी पीने। तो गाइज़, इससे पहले वाले व्लॉग जो है मेरे कंटिन्यू देखिए। मैंने लखनऊ से अपना सफ़र किया है, पहले मैं रतलाम गई हूँ, फिर मैं मुंबई आई हूँ। तो मेरे स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग्स देखिए और तभी आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बस फिर हम लोग बैठ के यहाँ पे स्नैक खा रहे थे। बैग से हम लोग के ये सब नमकीन निकली थी मूंग वाली, तो वो सब बच्चे खा रहे थे, बच्चों को दे दिया था क्योंकि वो बैग में रखे रखे ख़राब भी हो जाती है हम लोगों की। इतना ठूस के सब लेकर आए थे हम लोग बैग में, ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन गर्म के मारे हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया ट्रेन में। बस थोड़ा बहुत जब भूख लगी तो थोड़ा बहुत खा लिया, और वरना यूँ एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी लेकर आए थे वो कुछ भी नहीं खाई हम लोगों ने, यूँ ही रखी रही हैं वो। और बस फिर हम लोग बैठ के टीवी देखने लगे थे क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम था। और टाइम इस टाइम पे 2 बज चुका था और हम लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग नाश्ता करके मार्केट चले गए थे, तो वहाँ टहलना बहुत पड़ा था, तो इसलिए सारा हज़म हो चुका था। और बस फिर खाना भी रेडी हो गया है, अब खाते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना था। खैर ये जो है ना चिकन ना बहुत टेस्टी बनाया था मेरे पप्पू ने। और बस अब हम लोग खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। और गाइस हम लोग का खाना कंप्लीट हो गया। खाना खाते ही खाते दस्तरखान पे मेरे फूफा ने बोल दिया कि खाना खा के आधा घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद आप लोग तैयार हो जाइएगा, हम लोग कहीं चलेंगे घूमने के लिए। और बस हम लोग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और सब माशाल्लाह से हम लोग खाना खा के घूमने के नाम पे तो हमेशा तैयार होते हैं, सारी थकान ख़त्म हो जाती है मुझे लगता है। बस हम लोग ये तैयार हो गए थे और हम लोग बाहर आ गए थे। और यहाँ पे चल रही थी मिरर सेल्फ़ी क्योंकि मेरे फूफो के फ्लैट से जैसे ही बाहर आओ तो मिरर लगा है बहुत अच्छा सा बढ़िया सा, वहाँ पे सब ये लोग सेल्फ़ी लेने लगी थी। और हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए थे सब लोग। और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि मतलब मत पूछिए कि कितना खुश थे ये लोग, इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे थे। और बताते हैं आगे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ साथ में आप लोग भी चलिए। गाइज़ मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जो आगे कैब वाला था ना वो बार बार मुझे घूर घूर के ऐसा देख रहा है। अभी आपने देखा ही होगा उसको मिरर में, वो पता नहीं क्यों सोच रहा था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। मैं उसकी क्यों वीडियो बनाऊँगी यार, मैं तो रोड की बना रही थी वीडियो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं हाजी अली गाइज़। और यहाँ पर हमारी कैब वाले ने रोक दिया था, बट हम लोग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग को कितना पैदल चलना है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम मुंबई आई हूँ। मैं तो सोची बस यहीं पर होगा, उतर के जाएंगे तो बस सामने होगा, जैसे जुहू बीच था वैसे ये भी होगा। लेकिन मत पूछिए, अभी आप मेरे साथ चल रही हैं, यहाँ से सफ़र शुरू हो चुका है। ये मैंने थोड़ा निकलने के बाद शूट किया है क्योंकि वहाँ पे नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ना था, अंडरग्राउंड था वो रास्ता, फिर यहाँ पे चालू हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे रोड जो है ना वो इतना कंजेस्टेड था हाजी अली वाला, मतलब इधर शॉप्स थी और लाइन से सारी शॉप्स थी। जब रास्ता स्टार्ट हुआ है ना तो सारी शॉप्स थी और शॉप्स भी बड़ी अट्रैक्टिव थी और चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल रही थी। लेकिन हम लोग अफसोस कि हम लोग किसी शॉप पर नहीं रुक पाए थे क्योंकि साथ में हमारे फूफा थे
थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब कि यहाँ पे रुकने का कोई सेंस भी नहीं बनता, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि अगर यहाँ पे रुकते ना तो आधे खो जाते, आधे बिछड़ जाते, ऐसे ही कुछ होता। क्योंकि आधे लोग ना आगे चल रहे थे और हम लोग ना पीछे चल रहे थे। पहले मैंने इसके, ये देखिए गाइस, इसके बालों पे निगाह पड़ी तो मैंने सोचा यार ये इस लड़की के बाल कैसे हैं। कैन यू इमेजिन गाइज, ये लड़की नहीं थी और ये आदमी था। जब मैंने इसको देखा ना तो मतलब क्या यार, आजकल के लड़के और आदमी भी कैसी हरकतें करने लगे हैं, बिल्कुल मतलब लड़कियों वाली कोई हरकत नहीं छोड़ी। और यहाँ पे का ये देखिए कितना अच्छा व्यू। तो ये मैंने पता है शॉर्ट करके वीडियो बनाई है, बहुत लंबा रास्ता था। मतलब आपका जो कन्वेंस आप जिससे जा रहे हैं ना वो आपको बहुत दूर उतरना पड़ता है और उसके बाद अंदर आने का रास्ता बहुत ज़्यादा था। तो खैर यहाँ पे का व्यू बहुत अच्छा था और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, रश बहुत था। क्योंकि पता होगा आज संडे था, वीकेंड था, हम लोग सैटरडे को वहाँ गए, संडे को यहाँ आ गए तो भीड़ तो मिलना ही है। खैर तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे और ना हाजी अली में पुप्पू बताने लगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो हम लोग एकदम अंदर नहीं जा पाए थे। क्यों बता रही थी कि इससे पहले जब वो आई थी तो पीछे के साइड में जाके उतर के नीचे पत्थरों पे बैठती थी तो वहाँ का व्यू अच्छा था। और यहाँ पे इतनी गंदगी थी ना गाइज, मतलब मेरा तो एक भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं सेल्फी भी लूँ, और मैंने नहीं ली। मैंने तो नहीं ली थी सेल्फी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा था। और बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं अब, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आके मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो गाइस दूसरी जगह जाने का प्लान हो गया है सडन। तो आगे मिलते हैं न्यू व्लॉग में और बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग।